औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज सुबह सुबह मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ एक खुशखबरी शेयर करने जा रहा हूँ। वो जॉब्स जिसके लिए पूरा कीपी इंतज़ार कर रहा था, पूरा कीपी के लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और 3-4 महीनों से मुसलसल उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा था। बलाहिर वो जॉब्स यानी टीचिंग की जॉब्स एडवर्टाइज हो गई। आज से डिफरेंट न्यूज़पेपर में इसके इश्तिहारात आएंगे और कल से यानी 14 फरवरी से उसकी ऑनलाइन अप्लाई भी शुरू हो जाएगा ईटा वेबसाइट के ऊपर। तो वो तो कल हम उसका वीडियो बनाएंगे कि उसका ऑनलाइन अप्लाई हमने किस तरीके से करनी है, उसमें टोकन किस तरीके से जनरेट करना है, वो सब बातें हम कल डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस टीचिंग जॉब्स के जो डिफरेंट कैडर्स के जॉब है उसके पूरे डिटेल शेयर करेंगे कि उसकी एज लिमिट क्या होगी, उसका तालीमी काबिलियत क्या होना चाहिए और इसके साथ साथ जो एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया गया है ईटा की तरफ से, वो ये है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, उसके बाद कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट होगी, उसके बारे में भी तफसील से बात करेंगे। और इसके अलावा जो क्राइटेरिया बनता है वो किस तरीके से बनता है उसके बारे में भी फिर बात करेंगे। पूरा प्रोसेस को आज जानेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। तो फिर भी अगर आप लोग की कोई क्यूरीज रहती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग की क्यूरीज को बर वक्त और सही तरीके से जवाब दे दूं। दोस्तों मेरे सामने ये जो इश्तिहार है ये पेशावर का है, लेकिन इसके साथ साथ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने अपने इश्तिहारात जारी किए हुए हैं और कुछ इश्तिहारात रहते हैं और वो भी आज मुश्तहर हो जाएंगे डिफरेंट न्यूज़पेपर के अंदर। तो ये जस्ट एक सैंपल है और इसको इसके ज़रिए हम थोड़े से उसकी डिटेल को जानेंगे, इससे हम डिटेल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारी जो पोस्टिंग है हम इसके थ्रू सेलेक्ट होते हैं तो हमारे जो पहले स्कूल के अंदर हमारा जो पोस्टिंग होगी उससे हम 5 साल तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सबसे पहले पहले बात यही लिखी गई है कि 5 साल तक आप लोगों की कहीं पे भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और दूसरी बात ऊपर ये लिखी गई है कि जो ईटा की वेबसाइट है उस पर 14 फरवरी से ये ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएंगे और 17 मार्च तक ये अप्लाई दस्तयाब होंगे। इस अरसे के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद अप्लाई फिर बंद हो जाएगी और आप लोग फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे। अच्छा, सबसे पहले सीटी का जो पोस्ट है यानी सर्टिफाइड टीचर का जो पोस्ट है बीपीएस 15 की जॉब है उसके लिए तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए। किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री यानी 16 ईयर एजुकेशन की जो बैचलर की जो डिग्री होती है वो मस्ट होती है। सिलेक्शन और तकर्री के बाद 9 माह की लाजमी इन सर्विस ट्रेनिंग हुकूमती इदारों डीपीडी या आरपीडीसी से हासिल करनी होगी। दोस्तों ये एक ट्रेनिंग टाइप होगी जो कि पहले ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर आप लोगों की वो होती है, पोस्टिंग होती है, आप लोग सेलेक्ट होते हो तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये सब होगा और गवर्नमेंट 9 महीनों के अंदर आप लोगों को ये ट्रेनिंग करवाएगी। और इसके लिए जो उम्र की लिमिट है वो है 19 टू 35 ईयर्स। अगर आपका कम अज़ कम 19 ईयर के हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप 35 ईयर्स के हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एहल हो इसके। सेकंड जो पोस्ट है वो है डीएम की यानी ड्राइंग मास्टर की, वो भी 15 स्किल की जॉब है। उसके लिए भी जो तालीमी काबिलियत है वो भी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है। सेम एज फॉरम सीटी, उसके लिए भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। आपके अगर डिग्री बैकग्राउंड कोई भी है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और सेम वही फिर चीज़ जो 9 मंथ की ट्रेनिंग होगी वो आप लोग करेंगे और वो गवर्नमेंट करवाएगी आपको। और उसके लिए भी जो एज लिमिट है वो है 19 था 35। उसके बाद फिर है 80 यानी अरेबिक टीचर, वो भी 15 बीपीएस 15 की जॉब है। और उसके लिए भी किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री और बैचलर की डिग्री के साथ आपका शहादतुल आलम शहादतुल आलमिया की जो डिग्री होती है, जो सनद होती है, वो सनद भी आप लोगों के पास होनी चाहिए और वो सनद भी उन बोर्ड से हो जो कि हुकूमत पाकिस्तान से वेरीफाइड हो।
या तो आपके पास ये होनी चाहिए, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री और उसके साथ साथ आलिम की सनद होनी चाहिए आप लोगों के साथ। या अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो फिर आप लोगों की जो डिग्री है, जो सेकंड क्लास की डिग्री होनी चाहिए अरबिक के अंदर, यानी अरबी की जो डिग्री है उसके अंदर आप लोगों के पास होनी चाहिए। और दूसरी जो इसकी क्राइटेरिया है वो वही ट्रेनिंग वाली है, और उसके लिए भी उम्र की जो लिमिट है वो है 19 था 35। फिर उसके बाद आता है प्राइमरी स्कूल टीचर। प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए भी किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, यानी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद भी सिलेक्शन और तकर्रुर के बाद 9 माह की लाजमी इन सर्विस ट्रेनिंग हुकूमती इदारों आरपीडीसी और डीपीडी से हासिल करनी होगी। वो भी वही ट्रेनिंग है जो कि गवर्नमेंट इदारों से हासिल करनी है, और उसके लिए भी जो एज लिमिट है वो है 19 था 35 ईयर्स। बात करते हैं उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर। सिलेक्शन क्राइटेरिया 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 मार्क्स टेस्ट के होंगे और 100 मार्क्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के होंगे। अब ये जो पहले 100 मार्क्स है जिसमें टेस्ट के मार्क्स है, वो फिर 2 टाइप्स के होंगे। यानी पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आप 50% मार्क्स लेते हो या 50 मार्क्स लेते हो 100 में से, तो आप जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए फिर एहल हो जाओगे। अगर आपके उसमें 49 मार्क्स भी आ जाते हैं तो फिर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आप पास होते तो फिर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा उसमें आपका फिर मेरिट बनेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में आप सिर्फ एहल होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका फिर मेरिट बनेगा। 100 में से जितनी भी मार्क्स लोगे उसमें आपका मेरिट बनेगा। और फिर आते हैं सेकंड, जो तालीमी काबिलियत है उसकी भी 100 मार्क्स है। अब वो 100 मार्क्स किस तरीके से डिवाइड है? अगर आपके पास एसएससी है यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, तो उसके आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अब 15 मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे? आपको 15% मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन लाइक आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 15, उससे जितना परसेंटेज आता है या जितने मार्क्स आते हैं उतने मार्क्स आपको 15 में दिए जाएंगे। इस तरह HACC है यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, उसमें भी आपके 20% मार्क्स है। यानी 20% मार्क्स का मतलब है कि आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 20, उसमें से जितने भी परसेंट आता है या जितने भी मार्क्स आते हैं उतने आपको मिलेंगे। ये फिर मैं आप लोग को फार्मूला बता रहा हूँ, अब वो उस फार्मूले के तहत आप खुद फिर अपना जो क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो मेरिट बनती है वो फिर आप खुद निकालें। अब थर्ड है बीए है या बीएससी है। अब बीए या बीएससी अगर किसी का हो तो उसको 20 मार्क्स मिलेंगे, और फिर उसके बाद अगर आपने एमए किया हो या एमईसी किया हो तो उसके भी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अब ये बी और बी एमए या बीएससी या एमईसी, इसकी जगह पर अगर किसी ने सिंपल बीएसबी किया हो तो उस दोनों सेम है, तो उसकी भी आपको 35 मार्क्स पर मिलेंगे। यानी इन दोनों के इकट्ठे 35 मार्क्स है, बीए के 20 है और एमए के भी 15 है, तो ये 35 बनते हैं। अगर किसी का बीएस हो तो उसका जो मेरिट होगा वो इन्हीं 35 में से बनेगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपके पास एसोसिएट डिग्री है एजुकेशन के अंदर, या बीएड है, या शहादतुल आलमिया है, या एटी और टीटी के लिए जो होता है, या हिफ्जुल कुरान है, तो उसके अलग से आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर उसके बाद फिर आपका एमएड है या एमफिल है तो उसके भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और पीएचडी की भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसकी बुनियाद पर आपका मेरिट बनेगा, और फार्मूला भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी आप लोग ये 100 मार्क्स तो अपने लिए खुद भी निकाल सकते हो, वो आप कर सकते हो। उसके बाद फिर नीचे है जो असामियाँ हैं कि वो कितने असामियाँ कितने जॉब्स है पेशावर के लिए है ये सिर्फ। तो जो एटी है यानी अरबिक टीचर है उसकी कुल असामियाँ है एक, जो ड्राइंग मास्टर है उसकी 2 है, और जो सीटी है उसके 4 है। ये सिर्फ हसन हेल यानी जो उसका तहसील है पेशावर के अंदर, ये सिर्फ उसी का है। और उसके अलावा जो प्राइमरी स्कूल टीचर है उसमें हसन हेल की जो है वो है 27 असामियाँ है, जिसमें मेरिट पर 26 होंगे। और एक जो है वो अक़लियत के लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए है। यानी ये सिर्फ एक तहसील का है, इस तरह पूरे ज़िले का होगा। फिर हर ज़िले का इस तरह अपना अपना इस हिसाब होगा, अपने अपने असामियाँ होंगे, अपने अपने जॉब्स होंगे।
आज की इस वीडियो में हमने पूरा वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, पूरा जितने भी डिटेल्स थी, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इम्पॉर्टेंट इन जॉब्स के रिलेटेड, वो सब हमने एक्सट्रैक्ट कर ली इस नोटिफिकेशन से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और उसमें मैं आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार भी बताऊंगा, और उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट का सिलेबस क्या होगा और किस तरीके से हमने उसको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे 80% मार्क्स किस तरीके से आ जाएंगे, तो उस पर भी हम एक कंबाइन वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।